Hello well wishers, welcome back to my channel. In today's video, we will discuss some of the tips for your English exam. जैसे कि बहुत से बच्चों की डाउट होते हैं कि हमने इंग्लिश पढ़ तो ली पर हम आंसर राइटिंग कैसे करें, उसके अच्छे से प्रेजेंट कैसे करें अपने आंसर्स को। तो आज की वीडियो में हम 5 टिप्स ऐसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने भी अपना इंग्लिश एग्जाम प्रीवियस ईयर ही दिया है, तो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो आपको भी हेल्प करे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो गाइस, पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जस्ट अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखो, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारे इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो आपका अनसीन पैसेज होता है रीडिंग स्किल्स का, सेकंड में आपको राइटिंग स्किल्स करनी होती है और थर्ड में आपको लिटरेचर पोर्शन होता है। सो आप डिसाइड करो कि पहले आपको पोर्शन कौन सा करना है। ऐसा ना हो कि आप जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और उस टाइम कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्री डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मेरे केस में मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि आई विल गो सिक्वेंसली। मैं सिक्वेंस वाइज ही गई थी अपने एग्जाम में। मैं हर एग्जाम में ज़्यादा सिक्वेंस वाइज ही गई थी। सबसे पहले मैंने सेक्शन ए ही किया था, अनसीन पैसेज, फिर सेक्शन बी करा था मैंने और फिर सेक्शन सी करा था मैंने। तो मेरी पहली टिप आपको ये रहेगी कि आप क्लियर रहो अपने माइंड में कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, क्योंकि वैसे भी आपको पता है हमारे इंग्लिश का एग्जाम जो होता है उसमें टाइम कम होता है। सो अगर आप टाइम वेस्ट कर दोगे यही डिसाइड करने में, तो आप आगे वाली चीज़ों को टाइम नहीं दे पाओगे। सो अब आज ही आप डिसाइड कर लो, प्रैक्टिस करके एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देख लो कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेकेंड नंबर पे करना है और कौन सा थर्ड नंबर पे करना है। फिर गाइस हम चलते हैं अपनी सेकंड टिप पर। मैं सेकंडली आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम 5 मार्क्स के और जो 6 मार्क्स के हमारे आंसर्स होते हैं हम उन्हें कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इतना 1 पेज का या 1.5 पेज का लिखना उस टाइम सोच कर, क्योंकि आपको पता भी नहीं होता आपका कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सो आप उनको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं आपको अपना पर्सनल टिप बताती हूँ जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था इंग्लिश के आंसर्स को प्रैक्टिस करने में। तो मैंने क्या करा था, मैंने हर चैप्टर का थीम और मोरल वैल्यू मैंने वो लिख लिया था कि जैसे रेड ट्रैप की थीम और मोरल वैल्यू, इंडिगो की मोरल वैल्यू, जैसे कि उसमें हमें ये बताया जाता है कि वाइज एंड करेजियस लीडरशिप है इंडिगो के चैप्टर में, ठीक है। और रेड ट्रैप की क्या थीम है, ये सारी चीज़ें आप एक कॉपी लो या फिर एक शीट लो, उसमें हर चैप्टर की लिख लो। तो जैसे ही जिस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा 5 या 6 मार्क्स में, तो आप स्टार्टिंग ही अगर अच्छी लाइन से करोगे सो वो इंप्रेशन आपका अच्छा ही बनाएगा जो भी आपका चेक करेगा एग्जाम उस पर। तो आप ट्राई करो कि आप हर चैप्टर की थीम या मोरल वैल्यू दोनों में से कुछ भी, वन लाइन ही होती है, ज़्यादा लाइन्स नहीं होती, तो आप एक बार रीड कर लो ताकि वो आप मेमोराइज कर पाओ उन्हें अच्छे से। तो ये वाली टिप मैंने हेल्प करी थी अपने लॉन्ग आंसर्स लिखने में। और गाइस थर्डली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे आपका जो राइटिंग सेक्शन होता है, मीन्स ग्रामर भी बहुत लोग बोलते हैं उसे, उसमें आपको नोटिस राइटिंग करनी होती है, लेटर राइटिंग करनी होती है। तो वही एक ऐसी चीज़ है पूरे इंग्लिश के एग्जाम में जो आपको पहले से ही पता है कि ये चीज़ आएंगी ही आएंगी। तो आप क्या करो, उनके फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपको पता है वो 20-25 नंबर्स तो आपको दे ही देगा, वो सिर्फ एक पोर्शन जो आपको पता है आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो मैंने अपना ये किया था, मैंने अपनी नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा था। और एक चीज़ और, आप बाइफर्केशंस भी देख लो कि जैसे नोटिस राइटिंग में अगर आप नोटिस वर्ड लिख रहे हो तो इसके हाफ मार्क्स होते हैं, अगर आप टाइटल लिख रहे हो तो इसके हाफ मार्क्स होते हैं। तो आप ये बाइफर्केशन एक बार देख लो। ये सीबीएसई के जो सैम्पल पेपर वो निकालते हैं एग्जाम से पहले, उसमें वो लिखते हैं, जब आप अपना सॉल्यूशन देते हैं तो उसमें वो बाइफर्केशंस लिखते हैं मार्क्स का। तो आप एक बार वो भी देख लो, तो आपका ग्रामर सेक्शन भी बहुत अच्छा जाएगा। और गाइस मेरी 4th टिप आपको यही रहेगी कि ट्राई टू अंडरलाइन एवरी इंपॉर्टेंट वर्ड विद ब्लैक पेन। आप ट्राई करो कि आप जो भी आपको लगता है कि लाइन अच्छी लिखी है आपने, या फिर जो आपका एग्जाम चेक करेगा उसको उस लाइन पर फोकस करना चाहिए, तो आप उसको ट्राई करो कि आप अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, आपकी जिससे मर्जी है। वैसे अगर आप ब्लू पेन से आंसर लिख रहे हो तो आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने तो ये टिप मैंने भी ये चीज़ करी थी। मैंने इंपॉर्टेंट लाइन्स, इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं चाहती थी कि जो मेरा एग्जाम चेक करे वो उस चीज़ को देखे, उस पर ध्यान दे, तो मैंने उसको ब्लैक लाइन से अंडरलाइन कर दिया था। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो, ये आपके एग्जाम को अच्छा प्रेजेंट करेगा। और गाइस फिफ्थली मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ट्राई करो, जैसे कि आपका एक आंसर ख़त्म होता है लिटरेचर में मेनली, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो।
तो वो क्या करता है कि आपके आंसर ए आंसर बी में एक डिफ्रेंशिएशन दिखा देता है कि अब आपका आंसर फिनिश हो गया है। क्योंकि जो एग्जामिनर या फिर जो भी आप एग्ज़ाम चेक करता है वो बहुत उसको बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी होती है, तो आप जितना उनके लिए ईजी करोगे कॉपी चेक करना, तो वो उतने ही आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाफ या 1 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल ही जाते हैं अगर आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करोगे, आपकी शीट अच्छे से प्रेजेंट होगी, तो ऑफकोर्स सामने वालों आपका नंबर क्यों ही कट करेगा। तो ट्राई करो जैसे ही आपका एक पोर्शन या एक आंसर खत्म होता है, सो जस्ट मेक अ लाइन। इसमें ज़्यादा देर तो नहीं लगती आई गेस, अगर आपको पूरे एग्जाम में लाइन बनानी है तो हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। तो ट्राई करो कि आप अंडरलाइन कर दो जब भी आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, एक लाइन यू कैन ड्रॉ विथ स्केल, ठीक है, रफली भी मत करो ताकि वो अच्छा ना लगे। सो गाइज लास्टली मैं आपको यही कहूँगी कि सब लोग एक जैसा ही पढ़ के जाते हैं, सब इंडिगो चैप्टर ही पढ़ेंगे, सब रेड ट्रैप चैप्टर सेम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के जाएंगे, बट व्हाट मेक्स डिफरेंस कि आप कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके जाते हो। सो जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, आप एक बार वो ध्यान रखना और अपने अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड यू विल डू वेरी वेल इन योर एग्जाम गाइज। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।